जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पेज नंबर 64। क्वेश्चन। आज की जो कहानी है, जो नॉलेज है, वो प्रश्न से ही स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन। गॉड इज ऑल abundant, all full, and we are connected to God. भगवान में बहुतायत है। भगवान और है ना, भगवान असीम, उसके पास अबंडेंट मतलब बहुत कुछ है और हम उसके साथ कनेक्टेड भी हैं। देन वाई आर वी इन डेब्ट? तब हम कर्ज में क्यों हैं? वाई डू सम हैव वाइल सम डू नॉट? जब भगवान के पास बहुतायत है और हम गॉड से कनेक्टेड भी हैं, तो हम कर्ज में क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास थोड़ा? ये प्रश्न है किसी ने, है ना। प्रश्न भी कितनी इंटेलिजेंट से पूछा है ना। ओके। इज इट ओनली मनी यू लैक? क्या आपके पास सिर्फ पैसों की ही कमी है? When you say you are indebted, that means you have received something. जब आप कहते हो कि आप कर्जदार हो, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो मिला है ना, जिसके आप कर्जदार हो। Otherwise, how can you be indebted? Those who have received should feel indebted. Be thankful for having received. The more abundance you have, the more indebted you will feel, and when you feel indebted and grateful, more abundance comes to you. कुछ बात समझ में आई? भाई, जिनको रिसीव किया है उन्हें तो कर्जदार अपने आप को मानना ही चाहिए और बी थैंकफुल, जो कुछ भी हमें मिला है उसके हमें बार बार धन्यवाद करते रहना चाहिए। जितना भी हमारे पास है, द मोर अबंडेंस यू हैव, द मोर इंडेप्टेड यू फील, उतना ही हम अपने आप को कर्जदार समझे। हाँ भैया। एंड व्हेन यू फील, जब हम कर्जदार समझते हैं अपने आप को, ग्रेटफुल, तो और अबंडेंस हमारे पास आती है। समझ में आ रहा है क्या कंफ्यूज हो रहा है? फील इंडेप्टेड, फील ग्रेटफुल, देन अबंडेंस ग्रोज। अपने आप को कर्जदार समझो, धन्यवाद उनको ग्रेटफुल समझो, तब जाके और अबंडेंस हमारे पास आती है। Abundance and indebtedness coexist. बहुतायत और कर्जदार दोनों साथ साथ चलती हैं। You think you are indebted, but really you are not. आपको लग रहा है कि हम ये कर्जदार हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। Yet it is better to feel totally indebted. लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने आप को कर्जदार समझना चाहिए। बिकॉज एवरी बिट ऑफ व्हाट यू हैव, इंक्लूडिंग योर बॉडी, डज नॉट बिलोंग टू यू। कायदे से तो हमें अपने आप को कर्जदार नहीं समझना चाहिए, लेकिन अगर हम समझ रहे हैं अपने आप को कर्जदार, तो ये भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे पास है हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो शरीर जो हमारा है, ये भी हमारा नहीं है। दिस डजंट बिलोंग टू अस। व्हेन यू आर इनफाइनेटली इंडेप्टेड फॉर योर बॉडी, फॉर नॉलेज, फॉर थिंग्स यू हैव रिसीव्ड एंड फॉर योर ओन लाइफ, देन यू बास्क इन द अबंडेंस ऑफ द क्रिएटर।
when you feel infinitely, जब हम अनंतता से अपने आप को कर्जदार समझते हैं कि ये भैया शरीर भी किसी और का है, ये ज़िंदगी भी किसी और की है, ये जो नॉलेज आ रही है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ मेरी नॉलेज नहीं है, किसी और की है, इट बिलोंग्स टू हिम। जो कुछ भी हमें मिला है वो हमारा है ही नहीं, वो परमात्मा का है। तब जाके जो परमात्मा के एबंडेंस जो है उसके आनंद में हम जीवन बिताना शुरू करते हैं। Then we really bask in abundance of the Creator। तब जो परमात्मा के जो बहुतायत है उसका हम आनंद उठा पाते हैं, जब हम हर एक चीज़ का अपने आप को ऋणी माने। ये शरीर भी किसी और का है, ये कपड़े लत्ते मकान है ना, तब जाके अबंडेंस, जो परमात्मा का जो अबंडेंस है उसमें आनंद का हम उठा पाते हैं। ठीक है, जय गुरुदेव।